नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फाइंड में। मैं हूं आपके साथ अमरजीत कुमार। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी का टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आपका एग्ज़ाम बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो कि 14 मार्च और 21 मार्च को होने वाला है, तो उसके मद्देनज़र रखते हुए आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप लोग जानते हैं हिंदी से जो है 8 से 10 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, इसलिए दोस्तों हिंदी भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप जो है आज की क्लास को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। और मैं आप लोगों को कहता हूं कि यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ओके, तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों, इन वाक्य को शुद्ध रूप में छांटिए। अब कह रहा है इसमें शुद्ध वाक्य को छांटने के लिए, तो ऑप्शन पहला पढ़िए दोस्तों, नेताजी को आज वहां जाना है। फिर अगला वाक्य को पढ़िए, नेताजी ने आज वहां जाना है। तो ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। आज वहां नेताजी ने जाना है, तो यह भी जो है सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। फिर देखिए, वहां आज नेताजी ने जाना है, तो यह भी जो है सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जो है नेताजी को आज वहां जाना है, तो यह जो है सुनने में अच्छा लग रहा है और यह एक शुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा दोस्तों, वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? तो आप लोग जानते होंगे वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब चलिए, अ क्या है दोस्तों? तो आप लोग जानते होंगे अ जो है एक स्वर वर्ण है। क्या है? एक स्वर वर्ण है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब देखिए दोस्तों, व्यवहार और मत शब्दों का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? अब कह रहा है इसमें व्यवहार का पर्यायवाची शब्द और मत का पर्यायवाची शब्द। तो व्यवहार का पर्यायवाची शब्द होता है आचार और मत का होता है पर्यायवाची शब्द विचार। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। कह रहा दोस्तों, व्यंजन संधि के उदाहरण कौन है? इन चारों ऑप्शनों में से आप लोग को खोजना है कि व्यंजन संधि का कौन उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 4 पढ़िए दोस्तों। इसका आप लोग जब क्या कहते हैं कि संधि विच्छेद कीजिएगा, तो उल्लास का संधि विच्छेद होता है उत्जोरलास। उल्लास का क्या होता है संधि विच्छेद? उत्जोरलास। फिर है इनकी संगम, तो इसका भी जो कीजिएगा संगम, तो यह जो है यह एक व्यंजन संधि का उदाहरण। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला। कह रहा दोस्तों, समाज में आज भी सीता सावित्रियों का काफ़ी महत्व है। यहाँ काले छपे शब्दों का प्रयोग हुआ है, वह क्या है? मतलब यह जो है इसके बारे में बोल रहा है कि यह जो है कौन सा शब्द है। तो यह एक जातिवाचक संज्ञा है। सीता सावित्री जो थी, मतलब इनकी सीता सावित्री मतलब कोई खास आदमी के बारे में यहाँ पे कह रहा है। तो सीता सावित्री जो होगा वह एक जातिवाचक संज्ञा होगा, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। और साथ ही साथ जो है सीता सावित्री काफ़ी किसी एक जाति का बोध हो रहा है, तो वह जो है एक जातिवाचक संज्ञा भी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। रामचरितमानस किसने लिखी दोस्तों? तो रामचरितमानस जो है वह तुलसीदास ने लिखी। किसने लिखी? तो तुलसीदास ने लिखी रामचरितमानस। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर। तो निम्नलिखित में से प्रश्नार्थ निपात कौन सा है? तो पहले दोस्तों यह जानिए कि निपात होता क्या है। तो निपात जो है वह शब्द है जो किसी वाक्य में बेकार में नज़र आता है। क्या आता है? बेकार में नज़र आता है और उस वाक्य में जो है इनकी प्रेशर का काम करता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर मैं कहूँ राम भी जाता है, अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि राम जाता है, तो इन दोनों में जो है किस वाक्य में ज़्यादा प्रेशर हो रहा है? तो इस वाक्य में इनकी प्रेशर हो रहा है कि राम भी जाता है, तो इस वाक्य में जो है ज़्यादा प्रेशर हो रहा है। तो भी जो है हुआ यहाँ पे वह एक निपात हुआ। अब देखिए दोस्तों, तो इसमें कह रहा है प्रश्नार्थ निपात कौन सा है जो कि इनकी प्रश्न को चिन्हित करे। तो क्या जो होगा, क्या वह एक प्रश्नार्थ निपात हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। कह रहा दोस्तों, संकेतवाचक अवयव का वाक्य के कौन है? अब इसमें आप लोग को खोजना है संकेतवाचक वाक्य।
इसमें से क्या है। अगर मैं आपको कहूँ यह गिलास आधा भरा है, तो यह गिलास आधा भरा है, तो हम जो है संकेत के रूप में कह रहे हैं यह गिलास, तो यह जो हुआ एक संकेतवाचक अवयव हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ। अब कह रहा है किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है, तो क्यों प्रयोग किया जाता है, तो क्या कारण है दोस्तों। अगर हम लोग आपको कहे कि रॉ लिखिए और रॉ में अगर हम लोग हलंत यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो इसमें जो है स्वर वर्ण यानी कि अ को हटाना, अ को हटाने के लिए हम लोग जो है हलंत का प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ हुआ कि अ जो है एक स्वर्ण वर्ण है, स्वर्ण वर्ण है, इसलिए दोस्तों वर्ण को बिना स्वर के प्रयोग करने के लिए जो है हम लोग हलंत का प्रयोग करते हैं, यानी कि अ को हटाने के लिए नहीं जो हम लोग हलंत का प्रयोग किए, तो इसलिए जो है स्वर वर्ण को हटाने के लिए जो है हम लोग हलंत का प्रयोग करते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर जो होगा डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के तरफ। कह रहा दोस्तों सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण का वाक्य इनमें से कौन है। तो अगर मैं आपको कहूँ यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है, तो इसमें जो हुआ यह पुस्तक, तो यह जो है एक पुस्तक के लिए कहा गया, तो वह जो हुआ सर्वनाम हुआ, और वह तुम्हारी है, तो वह भी जो है एक पुस्तक के लिए कहा, तो यह जो है एक उसकी जो है सर्वनाम का विशेषण बताया, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। कह रहा है दोस्तों नीलकंठ क्या है, तो नीलकंठ जो है एक यौगिक है। क्या है, एक यौगिक शब्द है नीलकंठ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ। कह रहा है दोस्तों भारत में इनमें से कह रहा है भारतेंदु का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो भारतेंदु का सही संधि विच्छेद जो है भारत प्लस इंदु, भारतेंदु होता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। अब चलिए दोस्तों कह रहा है सज्जन का विपरार्थक शब्द क्या होता है। तो सज्जन का विपरार्थक शब्द जो है वह दुर्जन होता है। क्या होता है, दुर्जन। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। अब देखिए दोस्तों कह रहा है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण कौन सा है। अगर मैं आपको कहूँ लड़का से बन गया है लड़कपन, तो लड़का जो है एक जातिवाचक संज्ञा है और इससे उसका जो है भाव बतला रहा है कि वह एक लड़कपन है, तो यह जो एक भाववाचक संज्ञा बन गया। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अब देखिए दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है। अब कह रहा है आरंभ बोधक मतलब आरंभ हो रहा है, किसी वाक्य को आरंभ करते हुए बोला जा रहा है। अब हम आपको अगर कहूँ वह रोने लगा, मतलब वह जो है रोना स्टार्ट कर दिया है, वह रोने लगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, अब चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ। कह रहा है दोस्तों तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या कितनी है। तो तुम्हारा विश्वास, तो ये जो है एक सर्वनाम यहाँ पे हुआ, एक सर्वनाम मैं यहाँ पे हुआ, और एक सर्वनाम जो है कौन भी जो है एक सर्वनाम हुआ, तो टोटली मिलाकर ये जो है 3 सर्वनाम इस वाक्य में प्रयोग हुए हैं। ओके, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, तो सी होगा इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ। कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन जिस क्रिया का फल कर्ता पे पड़े वह क्या कहलाता है। दोस्तों तो जिस क्रिया का फल जो है कर्ता पे पड़े वह जो है सकर्मक क्रिया का वह कहलाता है। अगर किसी क्रिया का फल अगर कर्म पे पड़े वह जो है अकर्मक कहलाता है। वह क्या कहलाता है, अकर्मक क्रिया कहलाता है। तो इतना बात जो है आप लोग को ध्यान में रखना है।